शहजाद साहब, पीटीआई एक तरफ दीवार के साथ लगी नजर आती है, दूसरी तरफ वो सिस्टम का हिस्सा है केपी में। इसी तरह मौलाना साहब सिस्टम से आउट हैं मगर वो पार्लियामेंट में मौजूद हैं और नए इंतखाब का मुतालबा कर रहे हैं। क्या दोनों जमातों का गोल पोस्ट एक ही है, मुख्तलिफ है? मेरा ख्याल है गोल पोस्ट इस वक्त तकरीबन सबका एक है। और क्या है मेरी नजर में क्या है, जो मैं जब आप सवाल पूछती हैं और इसको बहस में करते हैं हसन साहब के साथ और अफसार साहब के साथ, तो मुझे कुछ अंदाजा होता है कि ये जो रवैये हैं, ये जो रवैये मिसाल के तौर पे आपको मौलाना साहब के अंदर नजर आते हैं, चकजई के अंदर नजर आते हैं, या पीटीआई के जो कुछ मुतालबात हैं, असल में ये सब कहानी क्या है? बात यह है कि ना इलेक्शन की साख है, जो कि इलेक्शन हुए जिनकी बुनियाद पे ये हुकूमत अपने वजूद में आई है, ना ही सियासत की साख है। ये इसलिए नहीं कि क्योंकि पीएमएलएन वहां पे है ना, पीएमएलएन खुश से खुश होगी मुकम्मल तौर पर। पीएमएलएन ने भी बहालत मजबूरी, या जो हुकूमत है उसने भी बहालत मजबूरी इस वक्त ये हैसियत एक्सेप्ट कर लिया है कि इन हालात के अंदर जो मिलता है वो ले लो, इसके बाद कुछ अपने फवायद होंगे जिससे खानदानी या बाकी तो जैसे ट्राइबल फवायद कहते हैं वो हासिल करने के लिए। लेकिन क्या है कि पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त सियासत के ऊपर मईशत का तो बुरा हाल है ही है, ज़हनी और समाजी इंतशार तो है ही है, लेकिन मईशत के बाद सियासी तौर पर जो गैर इस्तेहकाम है, गैर मुस्तहकम हालात हैं, इसने हर एक को गूंदा अपने अंदर गूंदा हुआ है। और उसकी वजह से मौलाना साहब आपको एक बात करते नजर आते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि अगर मैंने ज्यादा बात की और हम इससे आगे निकले, आज ही के अखबार में है, तो इसका मतलब यह है कि फिर मामलात और खराब हो सकते हैं। तो मामलात खराब नहीं करना चाहते। चकजई साहब भी साइड पे बैठ के इस किस्म की गुफ्तगू करते रहते हैं कि हमें अपनी मईशत और जमहूरियत और सियासत को बेहतर करना चाहिए और सही और क्रेडिबल सियासत लेके आनी चाहिए, जमहूरियत क्रेडिबल होनी चाहिए। पीटीआई फॉर्म 45 की बात करती है तो इलेक्शन की साख की इनडायरेक्टली बात करती है, इमरान खान की रिहाई की बात करती है। इमरान खान की रिहाई उनका एक एडिशनल इशू हो सकता है। लेकिन देखिए, इन हालात की मजबूरी के तहत जिसके अंदर एक सियासी निज़ाम इस वक्त बैठा हुआ है, चाहे वो माशी मजबूरियां थी या कोई और मजबूरियां थी, जिसकी बुनियाद पर निज़ाम कायम है, उस निज़ाम को जिसे कहते हैं ना कि विली नीली सबको बादल नखास्ता कबूल करना पड़ रहा है कि ये वक्त मुश्किल वक्त है, डंग टपा जाओ और फिर उम्मीद रखो कि अगला इलेक्शन जब भी होता है, 2 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, 3 साल बाद हो, वो इस तरह का हो जिसकी साख अपनी जगह पे वापस आ जाए, ताकि जमहूरियत और सियासत वापस अपने पहिए पे या पटरी पे दोबारा चढ़ जाए। तो ये वो मामलात हैं जो मुझे नजर आते हैं हर उस स्टेटमेंट के अंदर, हर उस चीज के अंदर। लेकिन ये भी पहचानते हैं कि शायद पावर्स दैट बी, उन्होंने ये फैसला कर लिया कि यही तरीका है इन मुश्किलात में से मुल्क को आगे चलने का। अब ये है या नहीं, वो हम आगे जाके बात कर सकते हैं, किसी और मौके पे बात कर सकते हैं, लेकिन ये मसला पाकिस्तान का इस वक्त अपने तौर पे एग्जिस्ट करता है। सब ने बादल नखास्ता एक निज़ाम को कबूल कर लिया ताकि पाकिस्तान को और नुकसान ना पहुंचे। और हो सकता है कि जो निज़ाम बनाने वाले हैं वो इस पे बिल्कुल कन्विंस्ड हैं कि हाँ यही तरीका है पाकिस्तान को बेहतर करने का, शहबाज शरीफ को भी वज़ीर आज़म होना चाहिए, हम मिलके एक SIFC के थ्रू ही इसको निज़ाम को आगे ले जा सकते हैं, वगैरह वगैरह। शहजाद साहब, तो क्या एहतजाज और नारे की सियासत को इग्नोर कर देना चाहिए राइट नाउ जो आवाजें कुछ सियासी जमातें उठा रही हैं? नहीं होगा अभी इस वक्त। मेरा लाइक आई सेड, जिस तरह आपकी अपनी बहस से बड़ा वाज़े है और आपके सवालात से वाज़े है कि इस दौर में सियासत फिर इसी किस्म की रह जाती है ना। लेकिन साथ ही साथ उसके पोशीदा क्या है? पोशीदा ये है कि सियासत की साख को बहाल करने के लिए हमें सियासत की जो क्रेडिबिलिटी है उसको वापस लाना होगा। उसको कैसे लाया जा सकता है? इलेक्शन, एक शफाफ इलेक्शन के थ्रू। वो इलेक्शन कब होगा? मौलाना साहब कहते हैं जल्दी होना चाहिए, कोई कहता है पीटीआई मुतालबा नहीं करती, सब लोग ये समझते हैं कि 2-3 साल दे देने चाहिए ताकि मुल्क जिन मुश्किलात में यहां से निकल जाए। अब ये सही है, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? दुआ तो ये है कि हो जाए, और जो कुछ सोचा किसी ने कि ये इस निजाम के तहत हम आगे निकल पाएंगे, शायद ऐसा हो सके। लेकिन अगर नहीं होता, खुदा न खास्ता, तो फिर अगले मौरख जो हैं अफसार साहब खास तौर पे ये बात आपको बारहा याद कराएंगे कि ये वो दौर था जिसके अंदर के SIFC की तश्कील हुई और SIFC ने कहा कि हम इस मुल्क को निकालेंगे और हम नहीं निकाल पाए, और दुरुस्त होंगे जब वो ये बात करेंगे। तो आज आपने कुछ कंडीशंस की बुनियाद पे एक फैसला किया, उस फैसले के नताइज आने वाला वक्त बताएगा। हाँ, जो इशारे हैं वो ठीक नहीं है, इशारे ठीक नहीं है। वजह यह है कि हमारी फाउंडेशंस ठीक नहीं है। फाउंडेशन ठीक होगी, कम से कम अभी बुनियादों को दुरुस्त करके सही रास्ते अगर मुतय्यन कर लें, उन पे चलना शुरू कर दें, शायद यही 3-4 साल लग जाएं, लेकिन वो जो हमारी जो रिकवरी होगी वो ज्यादा पायदार होगी।
पायदारी ज्यादा होगी। ठीक है ज़ैगम साहब, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का खदशा, अगर तहरीक या मामला आगे बढ़ते हैं आपस में तो मौलाना साथ नहीं चलेंगे, छोड़ के जा सकते हैं। अब मौलाना एक जानिब इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाके वो इलेक्शन कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ खड़े हो जाते हैं कि मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन ठीक है। आपके ख्याल में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का खदशा कितना जायज है? क्या ये दोनों इकट्ठे होकर साथ चल पाएंगे अगर एक ही तरह के मुतालिबात हैं? देखिए, मौलाना बड़े आलिम दीन हैं, लोग उनसे दुआएं करवाते हैं। शायद उन्होंने ये दुआ की हो कि नए इलेक्शन हो जाएं, तो मेरा मशवरा है एक बार फिर दुआ करें कि इलेक्शन ना हो। अगर इलेक्शन दोबारा से हो जाते हैं, जल्दी हो जाते हैं, तो मौलाना के हालात पहले से ज़्यादा ख़राब होंगे। मेरे ख्याल में मौलाना को अच्छी तरह मालूम है। देखिए, आसान तरीन लफ्ज़ों में, मुख्तसर तरीन अल्फाज में मौलाना की सियासत क्या है और मसला क्या है। मौलाना पिछले 20-25 साल से पेट्रनेज की सियासत कर रहे हैं। हर हुकूमत का हिस्सा बनते हैं, उनसे कुछ लेते हैं और आगे बांटते हैं। यह है 20वीं सदी की सियासत। सियासत बदल गई, पॉपुलिज्म की सियासत आ गई। लोग पेट्रनेज के पीछे नहीं जाते, इलेक्टेबल्स को लोगों ने उखाड़ कर फेंक दिया। अब वो पार्टीज के पीछे जाते हैं, बड़े जो कौमी मसाइल हैं उसके पीछे जाते हैं। तो मौलाना यहां पे कहां फिट होते हैं? मौलाना की सिचुएशन ये है कि उनके पास अब खोने को कुछ बचा नहीं है और फायदा उनका ये है कि उनको छेड़ कोई नहीं सकता। जब ऐसी सूरत होती है तो बंदा अपनी बेस के पास जाता है और बेस को दोबारा मोबिलाइज करता है, बाकी तो कुछ बचा नहीं होता। तो मौलाना इस वक्त वापस अपनी बेस के पास गए हैं, उनको कुछ ग्रीवेंसेस दे रहे हैं जो असली नहीं है। हम सबको मालूम है कि पीटीआई को केपी में या कहीं भी इस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट नहीं किया। अगर थोड़ी बहुत सपोर्ट मिली तो वो जेयूआई को मिली। 1 साल तक जेयूआई का गवर्नर रहा। जेयूआई का गवर्नर असल हुक्मरान था जिसने खूब माल बांटा, नौकरियां बांटी, ठेके बांटे। तो फायदा इस्टेब्लिशमेंट तो जेयूआई के पीछे खड़ी थी, पीटीआई के पीछे कहां खड़ी थी। इसके बावजूद उनका सफाया हुआ तो सियासत की वजह से हुआ और उन्हें सियासत बदलनी होगी जो वो नहीं बदल सकते। ये 20वीं सदी की जो पार्टियां हैं ये सियासत बदलने के काबिल ही नहीं है, इनकी अब इमेजिनेशन ही नहीं है, इनकी सोच ही नहीं है। ये 21वीं सदी को समझ नहीं सकती, ये 21वीं सदी के माइंड को नहीं समझ सकती। मौलाना का जो वोटर था जो उनके पीछे नमाजें पढ़ता था, जो जुमे की नमाज में आता था, उसका बच्चा, उसका बेटा, उसकी बेटी मौलाना से दूर जा चुका है और मौलाना को पता नहीं उसको कैसे वापस लाना है। तो मौलाना की एक डेस्परेट एफर्ट है मोबिलाइज करने की। अब सुन्नी के साथ कैसे आते हैं? यही तो तजाद है जो मैंने आपसे अर्ज कर दिया कि 20वीं की सदी पॉपुलिज्म की सदी है, पॉपुलिज्म की सियासत है जो पीटीआई कर रही है। सही या गलत वो एक अलग बात है और मौलाना पेट्रनेज की सियासत कर रहे हैं। मौलाना का वोटर तो पीटीआई लेकर भागी है, वो कैसे इकट्ठे होंगे? पीटीआई क्यों उनको साथ मिलाएगी? इलेक्शन होंगे तो जो मौलाना का लॉस है वो पीटीआई का गेन है और पीटीआई का जो लॉस है मौलाना का गेन है जो नहीं होने वाला। तो ये मौलाना एक मुलाकातें और कमेटियों का ऐलान, क्या ये सिर्फ आंख का धोखा है? देखिए, मोबिलाइजेशन कुछ ग्रीवेंस तो करनी है ना। जब लोगों को आपने मोबिलाइज करना होता है तो कोई मुतालबात चाहिए ना। आप मैक्सिमलिस्ट इंतहाई डिमांड्स लेकर आते हैं कि ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। सियासी मुतालबात लेकर आते हैं ताकि लोगों को मोबिलाइज कर सकें। मतलब ये नहीं होता कि आपको वो सब चीजें चाहिए होती हैं, मतलब ये नहीं होता कि वाकई वो सब मांग रहे हैं। तो मौलाना एक ग्रीवेंस के जरिए से बड़े श्रूड सियासतदान हैं, उन्हें पता है इलेक्शन को असली मान लें तो फिर तो वो खत्म हो चुके। वो अपने जिंदा रहने का सबूत यही दे सकते हैं ना कि मुझसे इलेक्शन छीना गया। दुरुस्त हो गया। अगर वो मान ले कि इलेक्शन ठीक तरीके से था और मेरे पर फेवर की गई, मुझे गवर्नरशिप दी गई, एस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ थी, फिर भी मेरा सफाया हो गया, तो इसका तो मतलब है कि मौला ने मान लिया कि मेरा सफाया हो गया। चैप्टर ही क्लोज तो वो कैसे माने? वो यही कह रहे हैं कि मेरा सफाया नहीं हुआ, इसलिए वो मोबिलाइज कर रहे हैं। उनकी उम्मीद है हालात बदलेंगे, इस मोबिलाइजेशन से उनकी सूरत हाल बेहतर हो गई। इसलिए क्रीज से बाहर निकलने की कोशिश है कि शायद ग्राउंड में कुछ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे। अभी जैसे ज़ैगम साहब ने कहा कि अगर 20वीं सदी की सियासी जमातें आज के चैलेंजेस को नहीं समझ पा रही हैं तो क्या वो मुल्क और माशरे में जो सियासी, माशरती और माशी मसाइल हैं, क्या उनकी बुनियादों को ठीक कर पाएंगी? इस ब्रेक के बाद